दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत की ऐसी कई राजकुमारियों के बारे में जिन्हें विवाह से पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी। कुछ के तो अवैध संबंध भी थे, यानी पति होने के बावजूद इन रानियों ने किसी दूसरे पुरुषों के साथ अवैध संबंध बनाए थे। तो दोस्तों, कौन थी महाभारत काल की ऐसी रानियां? आइए जानते हैं इस वीडियो में। इन रानियों में सबसे पहला नाम आता है महाभारत की एक बहुत ही प्रमुख पात्र रानी सत्यवती का। सत्यवती बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी, जिस वजह से सत्यवती की खूबसूरती पर राजा शांतनु उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। विवाह के बाद सत्यवती और शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि सत्यवती का एक तीसरा पुत्र भी था और उस पुत्र का नाम था वेदव्यास। बता दें कि द्वापर युग में पराशर नाम के ऋषि यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए, लेकिन उस दिन मछुआरे की जगह उसकी पुत्री सत्यवती नाव चला रही थी। सत्यवती शुरुआत से ही देखने में बेहद आकर्षक लगती थी। ऋषि पराशर भी उनकी खूबसूरती को देखकर कायल हो गए और उनसे संबंध बनाने की इच्छा जताई। लेकिन सत्यवती इस बात से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि विवाह से पहले संबंध बनाना उनके धर्म के बिल्कुल खिलाफ है। पराशर ऋषि फिर भी नहीं माने और उसे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। आखिरकार सत्यवती उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए मान जाती है, लेकिन उससे पहले सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें ऐसा करता कोई ना देखे। ऐसे में तुरंत ही पराशर ने उस जगह को एक सुनसान द्वीप में परिवर्तित कर दिया, जहां पर कोई भी नहीं था। दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन कभी किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए, जिस पर ऋषि पराशर ने उन्हें वरदान दिया कि संतान के जन्म के बाद उनका कुंवारापन दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। वही तीसरी शर्त यह थी कि सत्यवती चाहती थी कि उनकी मछली जैसी दुर्गंध एक मनमोहक सुगंध में बदल जाए, जिसके बाद पराशर ऋषि ने अपनी शक्तियों से उस द्वीप के चारों ओर एक सुगंधित वातावरण बना दिया। सभी शर्तों के पूरा होने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही संबंध बनाए, जिसके कुछ महीनों बाद सत्यवती को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया है, जो आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से विख्यात हुआ। आगे सत्यवती से राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। इन दोनों का विवाह अंबालिका और अंबिका नाम की राजकुमारी से हुआ था। लेकिन विवाह के कुछ समय बाद विचित्रवीर्य और चित्रांगद की रामगढ़ के युद्ध में मृत्यु हो गई। उस समय हस्तिनापुर की महारानी सत्यवती अपने वंश को मिटने नहीं देना चाहती थी, इसलिए सत्यवती ने अपने तीसरे पुत्र व्यास को बुलाया और उनसे अपनी बहू अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेद व्यास के पास भेजा, पर अंबिका उनके रूप से इतना डर जाती है कि वो अपने नेत्र बंद कर देती है, जबकि छोटी रानी अंबालिका वेद व्यास को देखकर सहम उठी, जिसके बाद वे वापस लौटकर अपनी मां सत्यवती को बताते हैं कि माता अंबिका को बेहद तेजस्वी पुत्र होगा, मगर नेत्र बंद होने के कारण वो अंधा होगा और अंबालिका के गर्भ से पीलिया रोग से ग्रसित पुत्र होगा। ये सब सुनने के बाद माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को दोबारा वेद व्यास के पास भेजा, लेकिन इस बार बड़ी रानी ने खुद ना जाकर अपनी दासी को भेज दिया। दासी बिना किसी संकोच के वेद व्यास के सामने से गुजरी, जिसके बाद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को आकर बताया कि इस दासी के गर्भ से एक यजमान पुत्र का जन्म होगा, जिसका नाम विदुर रखा जाएगा। वही अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से राजा पांडु का जन्म हुआ था। अब बात करते हैं महाराज पांडु की पत्नी कुंती की। जब कुंती कुंवारी थी, तब उनके यहाँ एक दुर्वासा ऋषि आए। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की खूब सेवा की थी और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने कुंती को एक पुत्र मंत्र दिया था और ये कहा था कि वो इस मंत्र की सहायता से जब चाहे किसी भी देवता का आह्वान करके उनके अंश की प्राप्ति कर सकती है। ऐसे में दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद राजकुमारी कुंती ने
एक दिन मंत्र को परखने के लिए सूर्य देव का स्मरण किया, जिससे महारथी कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन राजकुमारी कुंती कुंवारी थी, इसलिए उन्होंने लज्जा के डर से अपने ही पुत्र कर्ण को एक बक्से में रखकर नदी में बहा दिया। आगे चलकर कुंती की शादी महाराज पांडु से होती है। शादी के बाद जब कुंती को यह पता चलता है कि एक ऋषि के श्राप के कारण उनके पति महाराज पांडु को संतान नहीं हो सकती है, जिसके बाद कुंती ने महाराज पांडु की आज्ञा से दुर्वासा ऋषि द्वारा दिए गए मंत्र की सहायता से पवन देव और इंद्रदेव से गर्भ धारण किया, जिससे उनके 3 पुत्र हुए, जो आगे चलकर युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन कहलाए। राजा पांडु की एक और पत्नी थी, जिनका नाम था माधुरी, जिन्होंने कुंती से मंत्र धारण करके अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उन्हें भी नकुल और सहदेव के रूप में पुत्र की प्राप्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये थी महाभारत काल की वे 3 रानियां, जिन्होंने बनाए थे शादी से पहले अवैध संबंध। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, आप कमेंट में हमें बता सकते हैं।